दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट पर यह आधुनिक काल का तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप न देखे हो तो आप उसको देख लीजिए। और जैसा कि आपको पता है कि ज्ञानकोश एजुकेशन का एक बैकअप चैनल है और दोनों चैनल पर बराबर वीडियो अपलोड हो रहा है। इसलिए आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, इस सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। और दूसरी बात, ज्ञानकोश एजुकेशन पर 125 प्रश्नों का एक शानदार प्रैक्टिस सेट अपलोड है, जो बिल्कुल 2021 का जो सबसे कठिनतम एक तरह से परीक्षा कहा जाए, उस तरह का फीलिंग आपको प्रैक्टिस सेट हल करने में मिलेगा। प्रैक्टिस सेट ना कहकर मॉडल पेपर, वो मॉडल पेपर उसको मैं डाला हूं, क्योंकि मैं कोशिश ये किया हूं कि 2023 में जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं टीजीटी का, बिल्कुल उसी पैटर्न पर लगभग जो 21 का पैटर्न, उसी पैटर्न पर मैं बनाया हूँ। सेक्शन जितना प्रश्न उतना ही प्रश्न उस तरह से है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक निबंध की रचना कब की थी, माने किस सन में की थी। नाटक नामक निबंध की रचना कब की थी, आपको बताना है। 1883 में, 1853 में, या 1893 में, या 1837 में। तो आपके पास 10 सेकंड का समय, जैसा कि आप पहले जानते हैं, मिलता है। 10 सेकंड में आप अपना उत्तर लिख लीजिए, और उसके बाद से जैसे मैं उत्तर बताता हूं तो आप उसको ट्रिक कर लीजिए, और इसमें से कितना प्रश्न आपका सही है वो हमें अवश्य बताएं। चलिए, सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, 1883। दूसरा प्रश्न, नई रोशनी का विष किसका नाटक है। नई रोशनी का विष किसका नाटक है, राधा कृष्ण दास का, या काशीनाथ खत्री का, या बालकृष्ण भट्ट का, अथवा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, बालकृष्ण भट्ट। इसके साथ कुछ और भी व्याख्या भी समझ लीजिए। राधा कृष्ण दास की बात अगर किया जाए तो राधा कृष्ण दास का नाटक है दुख निवाला, ये काफी चर्चित है। जो चर्चित नाटक उसकी मैं बात बता देता हूं। और काशीनाथ खत्री की बात अगर किया जाए तो काशीनाथ खत्री का है विधवा विवाह। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का अगर चर्चित नाटक आप जानते हैं, हालांकि 17 नाटकों की रचना इन्होंने किया है, लेकिन जो चर्चित नाटक है भारत दुर्दशा है ना। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग व्याख्या के साथ पढ़ेंगे, इसलिए फायदा होगा कि चारों विकल्पों का एक ही साथ आपका उत्तर मिल जाएगा। तो एक प्रश्न के साथ आप 4 प्रश्न पढ़ सकते हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप घबराइएगा नहीं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो पहला है, तीसरा प्रश्न है, शुतुरमुर्ग किसका नाटक है। ए, अमृत राय, बी, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, सी, भीष्म साहनी, या फिर डी, मोहन राकेश, है ना। तो शुतुरमुर्ग किसका नाटक है आपको ये बताना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, है ना। ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नाटक है। और अमृत राय का जो नाटक है, बहुत प्रसिद्ध नाटक है, इसको जरूर नोट कर लीजिए, चिंदियों की एक झालर, ये अक्सर पूछा जाता है। भीष्म साहनी का जो नाटक है, हानूस, काफी चर्चित नाटक है। और मोहन राकेश का जो चर्चित नाटक है वह है लहरों के राजहंस। नंबर 4 देखिए, नरेंद्र कोहली का उपन्यास महासमर कितने खंडों में है। नरेंद्र कोहली का उपन्यास है महासमर, यह कितने खंडों, आपको ये बताना है। 8 खंड, 9 खंड, 5 खंड, अथवा 7 खंड। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका हो जाएगा 8 खंड। विकल्प नंबर ए 8 खंड है, ठीक है ना। अगला प्रश्न नंबर 5 हम लोग देखते हैं। कर्ण की आत्मकथा, यह एक उपन्यास है, ये उपन्यास किसका, आपको ये बताना है। राम कुमार भरमर का है, या आनंद शर्मा का है, या मनु शर्मा का है, या बच्चन सिंह का है। आप बताएं कि कर्ण की आत्मकथा किसका उपन्यास है। उत्तर देखिए, सही है उत्तर क्या है, मनु शर्मा का यह उपन्यास है कर्ण की आत्मकथा। अगर विधा पूछ दे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप सीधे कह देंगे आत्मकथा, लेकिन वास्तव में इस तरह का प्रश्न फंसाने वाला अक्सर परीक्षा में देता है। आप ध्यान रखिएगा, विधा अगर है उपन्यास विधा है ना। अब जहां तक राम कुमार भरमर की बात अगर हम करें, इनका उपन्यास है कांच का घर, काफी फेमस है। और फौलाद का आदमी, 2 उपन्यास इनका काफी फेमस है। और आनंद शर्मा की बात अगर हम करें तो आनंद शर्मा का इतिहास के नुपुर और अमृत पुत्र, ये 2 उपन्यास काफी प्रसिद्ध है। और बच्चन सिंह की बात अगर किया जाए, सुतो वा सूत्रपुतो वा और एक पांचाली, 2 उपन्यास इनका भी प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 6 आप देखें। प्रश्न नंबर 6, देवताओं के देश में किसका आंचलिक उपन्यास है। ए, शैलेश मटियानी, बी, बलभद्र ठाकुर, सी,
श्रीलाल शुक्ल या डी फणीश्वरनाथ रेणु। तो देवताओं के देश में किसका आंचलिक उपन्यास आपको ये बताना है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा बी बलभद्र ठाकुर। अब शैलेश मटियानी की बात किया जाए तो शैलेश मटियानी का काफी प्रसिद्ध जो आंचलिक उपन्यास है कबूतर खाना है। श्रीलाल शुक्ल का सूनी घाटी का सूरज है। और फणीश्वरनाथ रेणु की बात किया जाए तो जुलूस इनका एक आंचलिक उपन्यास है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 7 देखिए, पानी के प्राचीर उपन्यास के विषय वस्तु के में किस गांव का चित्रण किया गया आपको ये बताना है। पानी के प्राचीर उपन्यास का विषय वस्तु क्या आपको ये बताना है। गंगोली गांव का चित्रण किया गया है, या पांडेपुरवा गांव का चित्रण किया गया है, या बीजावाड़ी गांव का चित्रण किया गया है, या जगदलपुर गांव का चित्रण किया गया है। सही उत्तर आपका हो जाएगा बी पांडेपुरवा गांव का चित्रण किया गया है। और पांडेपुरवा जो है गोरखपुर का एक मोहल्ले का एक गांव है, गोरखपुर के महानगर का एक वो पास के एक गांव है, वहीं का चित्रण किया गया है पानी के प्राचीर। रामदास मिश्र की रचना है ना। चलिए सीधे हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर, अभी और भी जान लिया जाए। अगर गंगोली गांव की बात किया जाए तो गंगोली गांव आधा गांव एक राही मासूम रजा का आप जानते हैं आंचलिक उपन्यास है, या उसमें उस गांव का चित्रण किया गया है। फिर अगर हम बीजावाड़ी की बात करें तो बीजावाड़ी जाने कितनी आंखें राजेंद्र अवस्थी का उपन्यास है, उस उपन्यास में इस गांव का चित्रण किया गया है। और जगदलपुर का की जहां तक बात की है तो जगदलपुर काला जल एक सानी का उपन्यास है, उसमें इस गांव का चित्रण किया गया है। तो इस साथ ये भी जान लीजिए बहुत प्रसिद्ध है और ये बार बार पूछा भी जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 8 हम लोग देखते हैं। काल चक्र का चक्कर ये किसका निबंध है आपको ये बताना है। काल चक्र का चक्कर किसका निबंध है? तो ये होगा आपका बालकृष्ण भट्ट है, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, या फिर प्रताप नारायण मिश्र का है, फिर बद्रीनाथ चौधरी का है। सही क्या है? ये सही उत्तर जानिए। सही उत्तर आपका हो जाएगा ए बालकृष्ण भट्ट। किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। ठीक है ना। अच्छा अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात किया जाए, इनका एक जो प्रसिद्ध निबंध है स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन है। अगर प्रताप नारायण मिश्र की अगर बात किया जाए, इनका समझदार की मौत एक काफी प्रसिद्ध निबंध है। और अगर बद्रीनारायण चौधरी की बात किया जाए, बनारस का बुढ़वा मंगल, बनारस का बुढ़वा मंगल ये इनका एक प्रसिद्ध निबंध है। प्रश्न नंबर 9 हम लोग देखते हैं। चिंतामणि भाग 4 में कुल कितने निबंध संकलित है? काफी अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। चिंतामणि भाग 4 में कुल कितने निबंध संकलित है? 47 निबंध, 57 निबंध, 48 निबंध या 38 निबंध? कुल कितने हैं? सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ए 47 निबंध। इसमें 47 निबंध संकलित हैं। ठीक है ना। अगर का संपादन कौन किया? 2 लोग संपादन किए थे इसका भाग 4 का। तो अगर आपको उसका उत्तर पता है तो अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं आपके उत्तर की अपेक्षा करता हूं। प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं 10। प्रश्न नंबर 10 हम लोग देखते हैं। श्रद्धांजलि के 2 फूल इसका निबंध है। श्रद्धांजलि के 2 फूल सियाराम शरण गुप्त का है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है, या फिर हरिभाऊ उपाध्याय का है, अथवा वियोगी हरि का है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का यह उपन्यास है। ठीक है ना। अच्छा जहां तक सियाराम शरण गुप्त की बात किया जाए तो सियाराम शरण गुप्त बहुत चर्चित है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। झूठा सच, झूठा सच निबंध है, यह बार बार पूछा जाता है। झूठा सच निबंध किसका है? और आप सीधे आप जाएंगे झूठा सच जो है कि आत्मकथा में, तो फिर या फिर झूठा सच निबंध में जब आप उपन्यास में जाएंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो ध्यान रखेंगे कि झूठा सच ये निबंध है और सियाराम शरण गुप्त का है, यह 1939 की रचना है। अगर हरिभाऊ उपाध्याय की अगर हम बात करते हैं तो हरिभाऊ उपाध्याय का जो निबंध है वह जीवन सिद्ध निबंध है, काफी प्रसिद्ध है। और वियोगी हरि की बात किया जाए, ठंडे के छींटे, ठंडे छींटे, ठंडे के छींटे नहीं, ठंडे छींटे, यह इनका निबंध है। ठीक है ना। तो साथ साथ सभी विकल्पों को पढ़ते चलेंगे तो एक साथ आपका कई प्रश्न तैयार हो जाएगा। आप 10 प्रश्न पढ़े, 10 प्रश्न का प्रश्नों का लेवल कैसा है आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। इसी तरह का वीडियो आपको यहाँ से मिलता रहेगा, इसलिए मैं इतना जरूर कहूंगा जितने भी लोग देख रहे हैं आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको यहाँ से मिलता रहेगा। जिस भी तरह की हिंदी विषय की तैयारी आप करते हैं, जिस भी परीक्षा करते हैं, हर तरह के प्रश्न आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। हाँ एक चीज और, इस चैनल पर भी एक उसी तरह से 125 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट बहुत हाल में
हम डालने जा रहे हैं, उस पर काम चल रहा है। जैसे प्रैक्टिस सेट तैयार हो जाता है वैसे इस चैनल पर वह अपलोड कर दिया जाएगा, और पुराने चैनल पर तो एक अपलोड है ही। प्रैक्टिस सेट न कह करके, सॉरी, उसको ये कहें मॉडल पेपर। 125 प्रश्नों का मॉडल पेपर 2, मॉडल पेपर 1 तो हो गया है, मॉडल पेपर 2 आपको यहाँ मिलेगा, उसके लिए आप तैयार रहेंगे। आइए नंबर 11 हम लोग देखते हैं। 11 देखने के पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं चैनल के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा जो मेन चैनल है, आप जान ही रहे हैं, ज्ञानकोश एजुकेशन है। लेकिन यहाँ देखिए ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट जो है, ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट, इसका सपोर्टिंग चैनल है, मतलब बैकअप चैनल है। और इसी के होम पेज पर आपका ये जो नीचे आप देखिए बाएं साइड में जो ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल है, अगर आप इस पर हैं तब भी मेरे मेन चैनल पर जा सकते हैं। और यहाँ दाएं साइड में आइए, दाएं साइड में अगर आप ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल पे हैं तो उसके होम पेज पर देखिए माय सेकंड चैनल, यहाँ जो लिखा हुआ है नीचे देखिए माय सेकंड चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट, आप इस पर भी जा सकते हैं। तो इस तरह से जो है कि आप इसको क्या नाम है, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, दोनों चैनल को आप एक साथ जा सकते हैं। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं दोनों पर आप एक साथ जा सकते हैं। चलिए, इसलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, ठीक है ना। ये नंबर 11, काव्य के रूप किसका आलोचना ग्रंथ है? काव्य के रूप रमाशंकर शुक्ल रसाल का है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है, गुलाब राय का है, या लक्ष्मी नारायण सुधांशु का है? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, गुलाब राय का है। इसका है सी, सॉरी सी, गुलाब राय का है ये, ठीक है ना, सी। और रमाशंकर शुक्ल रसाल के आलोचना ग्रंथ की बात अगर हम करें, अलंकार पीयूष नामक काफी प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ है। अगर हम पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की बात करें, विश्व साहित्य विमर्श इनका एक आलोचना ग्रंथ है। जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लिखते चलें, नोट्स बनाते चलें, काफी अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और अगर लक्ष्मी नारायण सुधांशु की बात करें, इनका बहुत प्रसिद्ध इनका आलोचना ग्रंथ है काव्य में अभिव्यंजनावाद। कई बार टीईटी में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखेंगे। काव्य में अभिव्यंजनावाद, ये भी इनका आलोचना ग्रंथ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 हम लोग देखते हैं। नई समीक्षा नए संदर्भ किसका आलोचना ग्रंथ है? नई समीक्षा नए संदर्भ किसका आलोचना ग्रंथ है? ए, नंद दुलारे वाजपेयी, बी, डॉक्टर नगेंद्र, सी, राम कुमार वर्मा, डी, किशोरी दास वाजपेयी। देखने हल करने से पहले, लगाने से पहले एक बार जरूर देखेंगे नई समीक्षा नए प्रश्न। कोई घबराहट नहीं, घबराहट नहीं, एकदम बिल्कुल आप इत्मीनान से करें, क्यों गलत हो सकता है। क्योंकि देखिए सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, डॉक्टर नगेंद्र। अब मैं आपको बता रहा हूं, मैं ऐसा आपको निर्देश क्यों दिया हूं कि थोड़ा समझ करके उत्तर लगाइएगा। नंद दुलारे वाजपेयी का नया साहित्य नए प्रश्न है, नया साहित्य नए प्रश्न उनका आलोचना ग्रंथ है। नई समीक्षा नए संदर्भ है, समान, एक समान मिलता जुलता नाम है। ज्यादातर कैंडिडेट इसको कंफ्यूज हो जाते हैं, और सबसे पहले ललचाने के लिए नंद दुलारे वाजपेयी का जब डाल दिया जाता है, पहला ऑप्शन वो के चले आते हैं, जबकि गलत हो जाता है ना। चलिए, अब राम कुमार वर्मा की बात किया जाए तो आप जानते हैं राम कुमार वर्मा का काफी प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ है साहित्य समालोचना। अगर किशोरी दास वाजपेयी की बात किया जाए तो किशोर दास वाजपेयी का रस और अलंकार इनका एक आलोचना ग्रंथ है। आइए हम लोग नंबर 13 की तरफ चलते हैं। मेरा सफर मेरी मंजिल, यह किसकी आत्मकथा है? बहुत प्रसिद्ध आत्मकथा है। इसकी आत्मकथा आपको बताना है। शिवराज सिंह बेचैन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, टी आर जाटव, या तुलसी राम? इसका यह आलोचना आत्मकथा आपको ये बताना है, ये किसकी आत्मकथा है? डी, सी, डी आर जाटव। डी आर जाटव की यह आत्मकथा है, काफी प्रसिद्ध आत्मकथा है। यह जो है कि दलित साहित्य या दलित आत्मकथा के दायरे में आता है। और जहां तक शिवराज सिंह बेचैन की बात अगर किया जाए तो उनका आत्मकथा है मेरा बचपन मेरे कंधे पर, काफी प्रसिद्ध है। और अगर ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात किया जाए तो आप सब जानते हैं जूठन इनकी आत्मकथा है। और तुलसीराम की प्रसिद्ध आत्मकथा क्या है? मुर्दहिया। मुर्दहिया इनका जो है कि आत्मकथा है। चलिए प्रश्न नंबर 14 हम लोग देखते हैं। जिन्होंने जीना जाना, यह किसकी जीवनी है? जिन्होंने जीना जाना, यह किसकी जीवनी है? कमला सांकृत्यायन का, जगदीश चंद्र माथुर का, या विष्णु प्रभाकर का, अथवा मदन गोपाल का? सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका है जगदीश चंद्र माथुर का जीवनी है। अगर कमला सांकृत्यायन की बात किया जाए, महामानव महापंडित रावण सांकृत्यायन की पत्नी है, और उन्हीं की आत्मकथा ये लिखी है महामानव महापंडित के नाम से। अगर विष्णु प्रभाकर की बात किया जाए, आवारा मसीहा आप सब जानते हैं, काफी प्रसिद्ध जो है कि इनकी जीवनी है, ये लिखे हैं। और मदन गोपाल की बात किया जाए तो कलम का मजदूर, जो कि उसी प्रेमचंद
के जीवन चरित्र को, मतलब उनकी जीवनी को लिखे हैं मदन गोपाल, ठीक है ना। चलिए हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। अनजाने देश में, यह किसका यात्रा वृत्त है? अनजाने देश में प्रभाकर द्विवेदी का, या फिर जसपाल जैन का, या श्रीमती बिमला कपूर का, या फिर प्रभाकर पांचवे का, ठीक है ना। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ये सी, श्रीमती बिमला कपूर का। श्रीमती बिमला कपूर का ये जो है कि यात्रा वृत्त है। और प्रभाकर द्विवेदी का जो यात्रा वृत्त है वो क्या है? वो पार उतर कह जइहों, पार उतर कह जइहों, यह इस नाम से इनकी यात्रा वृत्त है, ठीक है ना। यशपाल जैन का यात्रा वृत्त काफी प्रसिद्ध है, रूस के 46 दिन, सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। और प्रभाकर माचवे की बात अगर किया है तो गोरी नजरों में हम, इनकी यात्रा वृत्त है। 15 प्रश्न आप पढ़ चुके, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। प्रश्न नंबर 16 हम लोग देखते हैं। कुछ ख्वाबों में कुछ ख्यालों में इसका संस्मरण है? विष्णुकांत शास्त्री का है, या शंकर दयाल सिंह का है, या रामनाथ सुमन का है, या फिर कमलेश्वर का है? तो किसका है आपको बताना है। सही उत्तर जानिए। सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, शंकर दयाल सिंह। इसका है शंकर दयाल सिंह की ये संस्मरण है। अगर विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण की बात किया जाए, बहुत प्रसिद्ध इनका संस्मरण है। इसके पहले टीजीटी परीक्षा में पूछा जा चुका है। चंदन सुधिया उस चंदन वन की, किस तरह से? सुधिया उस चंदन वन की, ये शीर्षक से संस्मरण लिखे हैं। और अगर हम रामनाथ सुमन की बात करें, मैंने स्मृति के दीप जलाए, मैंने स्मृति के दीप जलाए। और कमलेश्वर का बहुत प्रसिद्ध संस्मरण है, मेरे हमदम मेरे दोस्त, इनका संस्मरण है। चलिए प्रश्न नंबर 17 हम लोग देखते हैं। तरलाग्नि, यह एक गद्य गीत है। किसका गद्य गीत है आपको ये बताना है। तरलाग्नि चतुरसेन शास्त्री का है, या राय कृष्णदास का है, या वियोगी हरि का है, या प्रोफेसर जितेंद्र सूद का है? सही उत्तर क्या होगा, आइए सही उत्तर जानिए। यह है चतुरसेन शास्त्री का। किसका है? चतुरसेन शास्त्री का है। और अगर राय कृष्णदास की बात की जाए तो आप जानते हैं साधना का गद्य गीत है, जो पहला गद्य गीत भी माना जाता है। और वियोगी हरि की बात किया जाए तो तंगड़ी इनका गद्य गीत है। और जितेंद्र सूद के गद्य गीत का नाम है, या उनका शीर्षक है क्या, या नाम है उनके गद्य गीत का, पतझड़ की पीड़ा। पतझड़ की पीड़ा। नंबर हम लोग आते हैं 18 की तरफ। पेरिस के नोट्स एक रिपोर्टाज है, और एक किसका रिपोर्टाज है आपको ये बताना है। पेरिस के नोट्स कैलाश नारद का है, या राम कुमार वर्मा का है, चंडी प्रसाद सिंह का है, अथवा विवेकी राय का है? ये किसका है आपको ये बताना है। आइए सही उत्तर हम लोग देखते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, राम कुमार वर्मा। ये किसका है? राम कुमार वर्मा का रिपोर्टाज है पेरिस के नोट्स। अगर कैलाश नारद की बात किया जाए तो धरती के लिए इनका रिपोर्टाज है। अगर चंडी प्रसाद सिंह की बात किया जाए, युवराज की यात्रा इनका रिपोर्टाज है। और विवेकी राय की बात किया जाए, जुलूस रुका है, ये इनका रिपोर्टाज है। आइए प्रश्न नंबर 19 हम लोग देखते हैं। फाइल और प्रोफाइल, यह किसका पत्र साहित्य? फाइल और प्रोफाइल, इसका पत्र साहित्य आपको ये बताना है। अमृत राय का है, या वियोगी हरि का है, या पांडे बेचन शर्मा उग्र का है, अथवा मधुरेश का है? इसका है आपको ये बताना है, फाइल और प्रोफाइल। आइए सही उत्तर देखिए। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, पांडे बेचन शर्मा उग्र। किसका है? पांडे बेचन शर्मा उग्र का पत्र साहित्य है। और अगर अमृत राय के पत्र साहित्य की बात करें तो चिट्ठी पत्री, नोट करिए, चिट्ठी पत्री इनका पत्र साहित्य है। अगर वियोगी हरि की बात किया जाए तो बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र, इस शीर्षक से वो उनका पत्र साहित्य संकलित है। पत्र साहित्य का नाम है। मधुरेश का जो पत्र साहित्य है उसका नाम है जशपाल के पत्र। क्या है? जशपाल के पत्र। आइए प्रश्न नंबर 20 हम लोग देखते हैं। दिल्ली मेरा परदेश किसकी डायरी विधा है? दिल्ली मेरा परदेश किसकी डायरी विधा है? रघुवीर सहाय का है, या हरिवंश राय बच्चन का है, या अजित कुमार का है, या फिर मुक्तिबोध का है? ठीक है ना। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका होगा ए, रघुवीर सहाय का है, दिल्ली मेरा परदेश, ये डायरी विधा है। ठीक है ना। अगर हरिवंश राय बच्चन की अगर हम डायरी विधा की बात करें तो उनके डायरी विधा का नाम है प्रवासी की डायरी। अगर अजित कुमार की बात किया जाए, उनके डायरी विधा का नाम है अंकित होने दो। ठीक
ठीक है ना। और मुक्तिबोध की डायरी विधा आप सब जानते हैं, एक साहित्यिक डायरी इनकी डायरी विधा का नाम है। इस तरह से आप मेरे साथ बने रहे, इसलिए 20 प्रश्न आप पढ़े। प्रश्न का लेवल कैसा हमें आप कमेंट करके अवश्य बताएं। एक निवेदन जरूर है, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन मिलेगा वह आपको मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि हाँ वीडियो अपलोड हो चुका है। इसलिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि ये नया चैनल भी आप ही के लिए है। ठीक है ना। आप सबको तक मेरे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।